Hello students, class 9th mathematics exercise 4.1. Today we discuss exercise 4.1. In this exercise only two questions. First question is, the cost of a notebook is twice the cost of a pen. Write a linear equation in two variables to represent this statement. Take the cost of a notebook b rupees x and the pen टू बी वाई। यहाँ पर देखिए आपको ऑलरेडी वेरिएबल से गिवन है। नोटबुक की जो कॉस्ट है उसको आपको एक्स लेना है और जो पेन की कॉस्ट है उसको आपको क्या लेना है, वाई। तो द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस मीन्स जो नोटबुक की कास्ट है वो डबल है किसके, जो पेन की कास्ट है। सपोज करो पेन की कास्ट कितनी है, 5 रुपीज़, तो नोटबुक की कास्ट क्या हो जाएगी, ट्वाइस मीन्स 10 रुपीज़ हो जाएगी। क्लियर है। तो यहाँ पर जो गिवन है ऑलरेडी जो वेरिएबल उनको आप सपोज कर लीजिए। लेट द कास्ट ऑफ अ नोटबुक बी रुपीज़ एक्स एंड लेट द कास्ट ऑफ अ पेन बी रुपीज़ वाई। गिवन है आपको कास्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस ऑफ द कास्ट ऑफ पेन। तो इसी के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, इक्वेशन क्रिएट करेंगे। देयरफॉर बी कैन राइट द रिक्वायर्ड लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ कास्ट ऑफ अ नोटबुक इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई कास्ट ऑफ द पेन, क्योंकि ये कंडीशन ऑलरेडी आपको क्या है, गिवन है। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, देखो कास्ट ऑफ अ नोटबुक आपने क्या लिया है, एक्स, तो एक्स इक्वल टू हो जाएगा 2 कास्ट ऑफ अ पेन क्या है आपने लिया है, वाई। तो जहाँ कास्ट ऑफ अ पेन है उसके प्लेस पे आपने क्या रख दिया, वाई। तो आपको क्या मिल गया, एक्स प्लस एक्स इक्वल टू 2 वाई। अब देखिए आपको इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आना है। तो यहाँ पर आपके पास देखो कांस्टेंट टर्म तो है नहीं, तो आप क्या करोगे, 2i को ओनली लेफ्ट साइड ले आओगे। 2i क्या है, प्लस है, तो जब आप इसको लेफ्ट साइड ले आओगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस। मीन्स आपको मिल गया x माइनस 2i इक्वल टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन, एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ये क्या होता है, एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है जिसको मैंने एक्सप्लेन किया था इंट्रोडक्शन पार्ट में। अब देखिए कोई भी इक्वेशन है उनको आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले क्या करना होगा, चेंज करना होगा। उसके बाद आपको जो x का कोफिशिएंट होगा वो क्या होगा, a होगा। जो b का y का कोफिशिएंट होगा वो क्या होगा, b होगा। और जो आपका कांस्टेंट टर्म होगा वही क्या होगा, c होगा। तो यहाँ पर देखिए आपको 8 क्वेश्चंस गिवन है जिनमें आपको क्या करना है, ओनली a b c की वैल्यू बताना है। क्लियर है। अब हम देखते हैं फर्स्ट पार्ट इसका। फर्स्ट पार्ट है आपका 2x प्लस 3y इक्वल टू 9.35। 2x प्लस, इक्वेशन नंबर फर्स्ट है आपका 2x प्लस 3y इक्वल टू 9.35। अब सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे। 2x प्लस 3y 9.35 को जब आप लेफ्ट साइड ले आओगे तो ये हो जाएगा माइनस 9.35 इज इक्वल टू 0। क्लियर है कैसे हुआ है। अब आपको क्या करना है, इनका कंपेरिजन करना है। किससे, कंपेयरिंग द इक्वेशन विद द स्टैंडर्ड फॉर ऑफ द लीनियर इक्वेशन ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। इससे आप इनका कंपेरिजन कर दो। तो यहाँ से हमको वी हैव क्या मिलता है, ए की वैल्यू देखो क्या मिल जाएगी 2, बी की वैल्यू क्या मिल जाएगी 3 एंड सी की वैल्यू क्या मिल जाएगी माइनस 9.35। अब देखो ए के पहले माइनस क्यों नहीं है और बी के पहले क्यों नहीं, क्योंकि प्लस इनके पहले कुछ नहीं है, 2 के पहले तो प्लस लिया जाता है। और प्लस हम पहले चाहे हम लिखें 2 और चाहे हम लिखें +2, चाहे हम क्या लिखें +2 या हम लिखें 2, दोनों की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। तो इसलिए 2 को 2 लिखा गया है और 3 भी प्लस है इसलिए इसको 3 लिखा गया है। बट आप सी की वैल्यू देखो ये क्या है, माइनस 9.35 है, इसलिए इसके पहले माइनस है। तो यहाँ पर जब हम लिखेंगे सी की वैल्यू तो इसके पहले क्या आएगा, माइनस 9.35। क्लियर है। इसका बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट है आपका, बी मीन्स सेकेंड पार्ट है x माइनस वाई अपॉन 5, x माइनस वाई अपॉन 5 माइनस 10 इक्वल टू 0। ये देखो ऑलरेडी पहले से आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन है, तो आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट क्या करोगे, इसका कंपेयर कर देना है। x का कोफिशिएंट यहाँ पर देखो a की वैल्यू कितनी है, x का कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो क्या लेते हैं हम 1। तो a की वैल्यू कितनी हो गई 1। क्लियर है। a की वैल्यू क्या मिल गई आपको 1। अब देखो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, बी के क्या होता है, y का कोफिशिएंट होता है। तो y के पहले देखो साइन क्या है, माइनस, तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, माइनस। अब देखो ये क्या है
5 और ऊपर कुछ नहीं है तो क्या लेते हैं 1, तो ये क्या हो गया -1/5। अब सी देखिए क्या है आपका -10, तो सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी -10। क्लियर है। थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट है आपका -2x + 3y = 6, -2x + 3y = 6। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, जब हम इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे तो 6 कहाँ आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में, तो लेफ्ट हैंड साइड में 6 आएगा तो क्या हो जाएगा -6। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में मैंने लिख लिया इसे -2x + 3y - 6 = 0। कंपेयरिंग द इक्वेशन विद द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द लीनियर इक्वेशन ax + by + c = 0 बी हैव। जब हम इनका कंपेरिजन करेंगे तो देखो a की वैल्यू क्या मिलेगी यहाँ से -2, तो a की वैल्यू मैंने क्या ले लिया -2। लाइक है, जब हमको क्या करना है b की वैल्यू लेना है, तो b की वैल्यू क्या है यहाँ पर देखो 3 + 3, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी +3। अब यहाँ से हम देखेंगे c की वैल्यू क्या है -6, तो c की वैल्यू हम क्या लिखेंगे -6। क्लियर है। ए बी एंड सी तीनों की वैल्यू हमको मिल गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। x = 3y, क्या है x = 3y। तो सबसे पहले हम इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आएंगे तो हो जाएगा x - 3y। अब देखो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो जब कांस्टेंट टर्म नहीं है तो मैंने क्या ले लिया सी के प्लेस पे 0 = 0। मीन्स यहाँ से कंपेरिजन कर दो, ए की वैल्यू क्या मिल जाएगी 1, बी के पहले देखो क्या है 3, लेकिन 3 से पहले यहाँ पर क्या है माइनस, तो यहाँ पर क्या लेंगे -3। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए सी यहाँ पर नहीं है यानी कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो इसके प्लेस पे क्या ले लेते हैं 0। क्लियर है। तो ए की वैल्यू कितनी हो गई आपकी 1, बी की वैल्यू कितनी हो गई -3 एंड सी की वैल्यू कितनी हो गई 0। अब देखते हैं इसका फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट है आपका 2x = -5y। यहाँ पर भी देखिए कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो हम क्या करेंगे, जो y को लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे तो ये हो जाएगा 2x + 5y, और कांस्टेंट नहीं है तो क्या लिख लेंगे +0 = 0। कंपेयरिंग दिस इक्वेशन विद द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द लीनियर इक्वेशन ax + by + c = 0 बी है। क्या मिलेगा a = 2, x का कोफिशिएंट क्या है 2, तो a की वैल्यू क्या मिल गई हमें 2। सेम एज b की वैल्यू क्या हो जाएगी 5, b की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से 5 एंड c की वैल्यू क्या मिल जाएगी 0। क्लियर है। लाइक एज 6, इसका 6 पार्ट है। 3x + 2 = 0। यहाँ पर देखिए एक, जब हम इनको कंपेयर करेंगे इनका ax + by + c = 0 से, तो a की वैल्यू क्या मिल जाएगी 3, और b देखो y है ही नहीं, तो y का कोफिशिएंट b होता है, तो जब नहीं है तो उसको क्या लेते हैं 0। b की वैल्यू कितनी हो गई 0 एंड c की वैल्यू क्या हो जाएगी, कांस्टेंट टर्म कितना है आपका +2, तो c की वैल्यू हो गई 2। क्लियर है। नेक्स्ट इसका 7 पार्ट देखते हैं। y - 2 = 0, y - 2 = 0। अब देखिए x पार्ट नहीं है तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। b, अब देखिए y पार्ट है, y का कोफिशिएंट क्या है 1, तो b की वैल्यू हो गई 1, और कांस्टेंट टर्म आपका कितना है -2, तो c की वैल्यू हो गई -2। क्लियर है। तो सेम एज लिखेंगे, कंपेयरिंग द इक्वेशन विथ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द लीनियर इक्वेशन ax + by + c = 0 बी हैव a = 0, b = 1 एंड c = -2। क्लियर है। नेक्स्ट 8 पार्ट देखते हैं। 5 = 2x, 5 = 2x। अब यहाँ पर आप देखेंगे y वैल्यू y नहीं है, तो y का कोफिशिएंट क्या ले लेंगे हम यहाँ पर 0। सबसे पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, 2x को हम लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे तो ये हो जाएगा -2x + 0y + 5 = 0। कंपेयरिंग द इक्वेशन विद द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ax + by + c = 0 बी हैव a = -2, b = 0 एंड c = -5। तो क्लियर है ना सभी को।